हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। भाषादीप पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है देवराज इंद्र का दरबार, जो कि 7th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ये पाठ अकबर बीरबल के किस्सों पर आधारित है। अकबर बीरबल की कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने भी सुनी होगी शायद। हमने तो बचपन में बहुत सुनी है। ठीक है, उन्हीं में से एक कहानी ये भी है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था। ये बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसी कारण से ये अकबर को बहुत प्रिय थे। इसी कारण ये अकबर के करीबी दोस्त और सलाहकार भी माने जाते थे। तो आइए पाठ के बारे में जानते हैं। बीरबल को ये पता था कि कौन सी बात किस समय पर किस तरीके से की जानी चाहिए। ठीक है, ये कहानी एक नाटक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें कि डायलॉग्स के माध्यम से एक दूसरे के चरित्र को उभारा गया है। तो आइए नाटक के माध्यम से हम भी विभिन्न पात्रों के मनस्थिति, उनके गुणों अवगुणों पर एक नजर डालते हैं। तो नाटक कुछ इस प्रकार है। स्थान बादशाह अकबर का दरबार। समय दिन का तीसरा पहर। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर और दरबारी गण अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। केवल बीरबल ही उपस्थित नहीं है। दरवाजे पर सिपाही तैनात हैं। बीते दिन बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें अपने गले का बहुमूल्य हार उतार कर दिया था। इससे सभी दरबारी जले भुने थे। दरबार लगने से पहले सबने बैठक की। उस बैठक में बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई गई। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। आंखों ही आंखों में इशारा होने का मतलब है कि जैसे कोई प्लानिंग चल रही हो और जो लोग इसमें शामिल हों वो आपस में इशारेबाजी से ही सिर्फ बातों को समझ लेते हैं, कि एक दूसरे के मन की बातों को। तो ये एक मुहावरा है जिसका यूज किया जाता है सिर्फ मन की बातों को इशारों इशारों में ही समझना या समझाना। तो पहला दरबारी। जहां पना बीरबल बहुत बुद्धिमान और चतुर है। बादशाह अकबर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है। दूसरा दरबारी। जहां पना सुना है देवराज इंद्र का दरबार बहुत ही सुंदर है। हमने किस्से कहानियों में पढ़ा है। आपने भी तो अब्दुल रहीम खान खाना से उसके बारे में सुना है। ये दरबारी सिर्फ और सिर्फ अकबर को चढ़ा रहे थे। कोई उनकी प्लानिंग चल रही थी बीरबल को नीचा दिखाने की, तो किसी भी तरीके से उनको राजी कर रहे थे, ताकि वो राजी हो गए तो महाराज अगर राजी हो गए तो उनका प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये कवि भी थे, इनके सेनापति भी थे, प्रशासक थे और महत्वपूर्ण मंत्री थे, जो कि अपनी हिंदी कविताओं और ज्योतिष पर लिखी हुई पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध थे। तो इनके मुंह से उनकी भी वाहवाही सुनी है किसी कहानियों में। दरबारी ऐसा बोल रहे हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना ने भी तो इनके बारे में बताया है। तो बादशाह अकबर कहते हैं हाँ हाँ सुना है, पर तुम लोग कहना क्या चाहते हो। इसी समय बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं और बादशाह का अभिवादन करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अभिवादन मतलब उनको नमस्कार करके बैठ जाते हैं। तीसरा दरबारी। बीरबल बहुत बुद्धिमान है। वे जरूर कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हम लोग भी इंद्र के दरबार को देख सकें, खासकर उनके दरबार के नृत्य और संगीत को देख सुन सकें। अकबर बीरबल की ओर देखकर, क्यों बीरबल, क्या कहते हो। बीरबल दरबारियों के चालाकी समझते हुए, जहां पना यह मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत है। बीरबल
मन की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे ना, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। तो वो दरबारियों की चालाकी और उनकी जो प्लानिंग चल रही थी उसके बारे में भी उन्होंने भाप लिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मेरे खिलाफ कुछ न कुछ साजिश हो ही रही है। तो अकबर बोलते हैं, बताओ कितना खर्चा हो जाएगा? बीरबल, इस पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कुछ अधिक ही खर्चा होगा जहांपना। अकबर, अगर तुम इंद्र का दरबार दिखा सको तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। बीरबल, गरीब परवर, स्वर्ण मुद्राएं तो पहले ही चाहिए। गरीब परवर मतलब दीनदयाल, हमारे महाराज। अकबर, पहले ही लेकर क्या करोगे? बीरबल, दरबार बुलाने के लिए जमीन तैयार करनी होगी, इंद्र के आसन के लिए चबूतरा बनवाना होगा, चारों ओर सजावट करनी होगी, स्वर्ग की अप्सराएं जल विहार करके खुश होती हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सा तालाब बनवाना होगा। मुझे लगता है ये सभी काम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में भी पूरे नहीं होंगे। बीरबल के कहने का मतलब था कि अगर इंद्र का दरबार बुलाना है तो वैसा पूरा सीन क्रिएट करना होगा। इंद्र के जो अप्सराएं हैं वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगी बिना पैसों के। वो अप्सराएं क्या करती, नृत्य करेंगी, नृत्य संगीत के साथ साथ उनका जो जल विहार मतलब तालाब भी चाहिए उनको नहाने के लिए, अटखेलियां करने के लिए, और इंद्र को भी जल विहार करना होगा। तो उसके लिए भी उन्होंने ऐसा ऐसा दिखाया कि ये सब कुछ करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो अकबर, टोडरमल, बीरबल को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अभी दे दीजिए, बाद में यह जो मांगे हिसाब देखकर दे दीजिएगा। टोडरमल कौन थे? टोडरमल थे अकबर के, समझ लीजिए, वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष, जो कि उनके पैसे रुपयों का हिसाब रखते थे, मतलब उनके राजकाज में जितने जहां पे जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी वो देती थी। ये भी नवरत्नों में से एक थी। तो पैसों की जरूरत थी तो टोडरमल ही देंगे, ठीक है, उसका हिसाब किताब वही रखते थे। टोडरमल सिर झुकाकर, बहुत अच्छा खुदाबंद, मैं दिए देता हूँ। खुदाबंद मतलब ईश्वर की संतान, खुदा के बंदे। बीरबल, मुझे 6 महीने की छुट्टी भी चाहिए। अकबर, छुट्टी? चलो छुट्टी भी मंजूर है। दरबारियों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बीरबल मुस्कुराना चाहते हैं पर चेहरे पर परेशानी का भाव ओढ़ लेते हैं। मतलब बीरबल को तो सब पता है कि मैं तो बस ऐसे ही, मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ, जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं वैसे मैं भी प्लानिंग ही कर रहा हूँ। अब दरबारी तो खुश हो रहे थे कि अब बीरबल का पर्दाफाश होगा, यानी कि बीरबल को नीचा दिखाएंगे अगर बीरबल ऐसा नहीं कर पाए। और बीरबल को ऐसा लग रहा था कि चलो इसी बहाने मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली। वो भी समझ रहे थे कि इनकी चाल नाकाम होने वाली है, ये मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, बट सामने से दिखा नहीं रहे थे। परेशानी का भाव ओढ़ लेते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रेस है वो। अकबर, अच्छा बीरबल, 6 महीने पूरा होते होते हम देवराज इंद्र का दरबार देखना चाहेंगे। बीरबल, बेशक मालिक। बीरबल मन ही मन प्रसन्न है। दरबार समाप्त होता है। अकबर के साथ सभी दरबारी चले जाते हैं। बीरबल सबसे अंत में मुस्कुराते हुए एक सिपाही को खजाने की ओर भेज देते हैं, खजाना लाने के लिए।